हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर 12 करने वाले हैं, जिसका नाम है सपूत। इसका मैं आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगा या बोल सकते हो क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं हम। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे आगे की वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है आपको शब्दार्थ। इसमें देखो, पहले क्या है स्वच्छता। स्वच्छता मतलब क्या होता है? सफाई। उसके बाद देखो सेकंड क्या, लिपाई। लिपाई मतलब क्या? गोबर से जमीन को लीपने का काम। मतलब कि गोबर से जब जमीन को लीपते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिपाई, ठीक है। ये गांव में होता है, गांव के घरों में, ठीक है। थर्ड क्या, पुताई। पुताई मतलब क्या? दीवारों को चूने से पोतना। तो देखो क्या इसका मतलब हुआ कि जब भी हम दीवार में चूना लगाते हैं, मतलब गांव में होता है कि गांव में दीवार में चूना पोतते हैं, तो उसी को पुताई बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या, परिसर। क्या है ये? घर के आसपास की जगह, मतलब कि घर के आसपास की जगह को हम परिसर बोलते हैं, ओके। फिफ्थ है निर्मल। निर्मल मतलब क्या होता है? साफ, ओके। अब आगे चलते हैं, हमारा फिफ्थ तक हो गया है। अब देखो सिक्स में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको है पनघट। पनघट मतलब क्या? कुएं के आसपास का स्थान। मतलब कि कुआं जो रहता है उसके आसपास की जो जगह रहती है उसको पनघट बोलते हैं, ठीक है। सेवन का लाडला। लाडला मतलब क्या होता है? बेटा, पुत्र, ठीक है। एट क्या है? बखान करना। बखान करना मतलब क्या? प्रशंसा करना, ठीक है। मतलब कि तारीफ करना आप बोल सकते हो। नाइन्थ का ग्रंथ। ग्रंथ मतलब क्या होता है? पुस्तक, मतलब कि बुक। टेंथ का आपको बलि। बलि मतलब क्या? बलवान, मतलब कि ताकतवर। 11th का दंड। दंड दंड बैठक। दंड बैठक मतलब क्या? एक प्रकार का व्यायाम, मतलब एक तरीके की एक्सरसाइज करना, ठीक है। उसको दंड बैठक बोलते हैं, ओके। इसमें क्या करते हैं दंड बैठक में? इसमें कैसे रहता है? बैठते हैं और खड़े होते हैं, ऐसे एक्सरसाइज करते हैं। अभी देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मतलब खाली जगहों को हमें भरना है। तो क्या है? पहले देखो, तीन स्त्रियां अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। यहाँ पे देखो आपका आंसर क्या? गुणों, ठीक है। ये जो अंडरलाइन है वर्ड, जो शब्द है, इसे हमें याद रखना है। ये एग्जाम में हमें नहीं दिया है, ये खुद से लिखना रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोले? जो तीन महिलाएं, जो तीन स्त्रियां थी, वो लोग अपने बेटे, अपने जो भी उनके बेटे थे उनका क्या कर रही थी? उनकी तारीफ कर रही थी, ठीक है, उनके गुणों की, ओके। सेकंड क्या है? देखो, पहली स्त्री का बेटा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। अब देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या? ग्रंथ। यहाँ पे क्या बोले कि जो पहली स्त्री, जो पहली महिला थी, उसका बेटा बड़ी बड़ी जो बुक्स रहती हैं वो पढ़ लेता है, ठीक है। थर्ड क्या है? एक दिन पनघट पर तीन स्त्रियां पानी भर रही थी। यहाँ पे आपका उत्तर क्या है? पनघट, ओके। ये आपको याद रखना है। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक दिन, पनघट मतलब क्या? कि कुएं के जो आसपास की जगह रहती है वो। क्या बोल रहे हैं? एक दिन कुएं के आसपास तीन स्त्रियां पानी भर रही थी, ठीक है। फोर्थ क्या? अखाड़े में जब वह उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? मुकाबला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे? देखो, एक स्त्री जो है वो बोली थी ना कि जब भी उसका बेटा उतरता है मैदान में तो बड़े बड़े पहलवान भी उसका मुकाबला करने से बहुत घबराते हैं, ठीक है। ये हो गया फोर्थ। अभी जाते हैं हमारे फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ में क्या है? मेरा लाल सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। यहाँ पे आपका उत्तर क्या है? सीधे साधे, ठीक है। सिक्स क्या? दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। यहाँ पे आपका उत्तर क्या है? हाथी, ठीक है। अब देखो सेवन क्या? माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यहाँ पे आपको उत्तर क्या? उत्साह। उत्साह मतलब क्या? आप बोल रहे हो एकदम खुशी से। तो यहाँ पे सेवेंथ में क्या बोले कि माँ के हाथ से जो घड़ा था, मटका था, उसे लेकर वो एकदम हंसी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब देखो आपको प्रश्न नंबर 3 में क्या है? यहाँ पे आपको बोल रहे हैं किसने किससे कहा, ठीक है। तो पहला क्या है? जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। तो यहाँ पे देखो, ये किसने किससे कहा था? उत्तर क्या है? यहोवा के पहली स्त्री ने अन्य दो स्त्रियों से कहा, ओके। सेकंड क्या है? वह सीधे साधे स्वभाव का किसान है। तो ये किसने किससे कहा था? यहोवा की तीसरी स्त्री ने अन्य दो स्त्रियों से कहा है, ठीक है। थर्ड क्या? देखो यहाँ पे आपको क्या है? व्याख्यान देने जा रहा हूं। तो ये किसने किससे कहा था? यहोवा के पहली स्त्री के बेटे ने माँ से कहा है, ओके। अब देखो फोर्थ क्या? आपको फोर्थ में आपको बोल रहे हैं यहाँ पे पानी लेकर जल्दी पहुंचना। अब इसका उत्तर क्या है? ये किसने किससे कहा था? यहोवा के दूसरी स्त्री के बेटे ने माँ से कहा है, ठीक है। अब देखो लास्ट क्या? तुम पानी भरने क्यों चली आई। अब ये किसने किससे कहा था? देखो, यहोवा के तीसरी स्त्री के बेटे ने अपनी माँ से कहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसने किससे कहा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, जिसमें हमें है क्या है? देखो,
एक वाक्य में उत्तर लिखो, एक एक वाक्य में, ठीक है। तो इसमें देखो पहला क्या है आपको, पहले में आपको बोल रहे हैं 3 स्त्रियां कहाँ पानी भर रही थी। तो उत्तर क्या है, देखो तीनों जो महिलाएं थी वो लोग कहाँ पानी भर रही थी, उत्तर क्या है 3 स्त्रियां पनघट पर पानी भर रही थी। मतलब कि जो 3 स्त्रियां, जो 3 महिलाएं थे वो लोग कुएं के जो किनारे हैं वहां पर पानी भर रहे थे, ठीक है। सेकंड क्या, पनघट कैसा था, क्या बोले जो पनघट था वो कैसा था, क्या उत्तर है पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। तो देखो यहाँ पे क्या बोले जो पनघट था एकदम साफ सुथरा था। पनघट मतलब क्या, मैंने आपको बताया कुएं के आसपास की जगह, ओके। थर्ड क्या, आदर्श गांव से सफाई की क्या व्यवस्था की थी। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि जो आदर्श गांव है वहां में सफाई की कैसी व्यवस्था थी। तो देखो उत्तर क्या है, आदर्श गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी और नालियां रोज साफ की जाती थी। तो यहाँ पे क्या बोले, जो आदर्श गांव था वहाँ की गलियां जो थी वो बहुत ही साफ थी, क्योंकि वहाँ पर रोज झाड़ू लगाया जाता था, और जो वहाँ की नलियां थी उसे भी साफ किया जाता था, ठीक है, जहाँ से पानी बहता था, नाली थी, ओके। अब देखो आपको आगे क्या प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहली स्त्री का बेटा किसके नाम बता देता था। क्या बोल रहे, जो पहली स्त्री जो पहली स्त्री थी उनका बेटा किसके नाम बताता था। तो उत्तर क्या है, पहली स्त्री का बेटा आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता था। मतलब कि क्या बोल रहे हैं, जो पहली स्त्री का बेटा था वो आसमान में जो भी उसे स्टार्स दिखते थे उनको देखकर उनका नाम बता देता था, बिना इंटरनेट पे देखे, बिना कोई बुक में देखे, ओके। फिफ्थ क्या, दूसरी स्त्री के बेटे से कौन घबराते थे। तो उत्तर क्या आपका, दूसरी स्त्री के बेटे से बड़े बड़े पहलवान घबराते थे। हमने चैप्टर में अगर देखा है कि जो दूसरी स्त्री थी वो क्या बोलती थी कि मेरा बेटा जब भी अखाड़े में उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान भी घबराते थे, ओके। सिक्स क्या, आपको पहली स्त्री का बेटा कहाँ जा रहा था। तो उत्तर क्या, पहली स्त्री का बेटा व्याख्यान देने जा रहा था। मतलब कि जो पहली स्त्री थी उसका बेटा लेक्चर देने जा रहा था, आप बोल सकते पढ़ाने जा रहा था, ओके। सेवन क्या, दूसरी स्त्री का बेटा क्या करके आया था। तो इसका उत्तर क्या है, दूसरी स्त्री का बेटा दंगल में एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ कर आया था। मतलब कि जो दूसरी स्त्री का बेटा था वो एक दंगल में, जहाँ पे पहलवान लोग लड़ते हैं, वहां पर एक पहलवान को हरा कर आया था, ठीक है। अब आगे देखो कि आपको 8 में क्या है, तीसरी स्त्री को पानी भरने क्यों आना पड़ा। तो इसका उत्तर क्या, तीसरी स्त्री को पानी भरने आना पड़ा क्योंकि उसका बेटा मेला देखने गया था, ठीक है। क्योंकि तीसरी स्त्री पानी भरने इसलिए आई क्योंकि उसका बेटा जो था मेले में गया था। 9 क्या, किसका बेटा सपूत था। अब देखो यहाँ पे क्या बोले, किसका बेटा सपूत था, मतलब कि एक अच्छा बेटा था। तो आपका उत्तर देखो क्या है, तीसरी स्त्री का बेटा सपूत था। क्या बोले, जो तीसरी स्त्री थी उसका बेटा जो था वो एक अच्छा बेटा था। क्यों, क्योंकि देखो बाकी जो 2 स्त्रियां थी उनके जो बेटे थे वो लोग अपने माँ के हाथ से जो घड़ा था पानी का वो लिए नहीं, वो लोग चले गए बोलते हुए कि काम है, और एक बेटे ने बोला मैं घर जा रहा हूँ पानी लेकर आ जाना। लेकिन जब तीसरी स्त्री का बेटा आया तो उसने अपनी माँ के हाथ से जो पानी का घड़ा था वो ले लिया, ओके। इसके लिए हम यहाँ से जान सकते हैं कि तीसरी स्त्री जो थी उसका बेटा सपूत था, मतलब एक अच्छा बेटा था। अब देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में आपको क्या बोल रहे हैं, अच्छे लड़के अच्छी लड़की में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आपस में चर्चा करो। देखो यहाँ पे बोले कि एक अच्छा अगर लड़का हो लड़की हो, उनमें कौन से गुण होने चाहिए आपको आपस में चर्चा करने बोला गया है। तो आप क्या लिख सकते हो उत्तर में, देखो देखो ये चर्चा हो रही है आपस में, दो तीन बच्चों के बीच में चर्चा हो रही है। तो कैसे लिखोगे, पहले देखो गौरव क्या है, सुना है रोहित अपने पिता से रोज मार खाता है। तो देखो गौरव क्या बोल रहा है कि सुना है जो रोहित है, मतलब ये भी इनका कोई दोस्त है, क्या बोले जो रोहित है वो अपने पिता से, अपने डैडी से रोज मार खाता है। तो निर्मल क्या बोल रहा है, देखो मार तो खाएगा ही, सभी बुराइयों का घर है वो। तो निर्मल क्या बोल रहा है, मार तो खाएगा ही क्योंकि सारी बुराइयां उसके अंदर भरी हुई है। प्रगुण कितना अच्छा है, उसके माता पिता अपने पुत्र से कितना प्रसन्न रहते हैं। और निर्मल ने क्या बोला, देखो वही अगर आप देखोगे प्रगुण कितना अच्छा है, वो देखो उसके माता पिता उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अब देखो ये सुनंदा है, बच्ची क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि प्रगुण कभी झूठ नहीं बोलता। तब देखो ये लोग अब प्रगुण क्यों अच्छा है तो उसके सारे गुण बता रहे हैं, उसकी सारी अच्छाई बता रहे हैं। पहली अच्छाई कि प्रगुण कभी झूठ नहीं बोलता है, वह व्यर्थ पैसे खर्च नहीं करता है, वह व्यर्थ मतलब क्या, वह फालतू पैसे खर्च नहीं करता है, वह माँ बाप का कहना मानता है और वो अपने मम्मी डैडी की
क्या, हर बात सुनता है, ठीक है। और क्या है, वह कभी अनुचित हट करके अपने माता पिता को परेशान नहीं करता है। और क्या बोले कि वो कभी भी कोई भी बात पर जिद ठान कर नहीं बैठता है, अपनी मम्मी डैडी को परेशान नहीं करता है कि कोई बात की वो जिद ठान ले। ओके, मतलब कि वो जिद्दी बच्चा नहीं है। और क्या है, वह अपने छोटे भाई बहनों से अच्छा व्यवहार करता है। और देखो जो प्रगुण है उसमें एक और क्या खूबी है कि वो अपने जो उसके छोटे भाई बहन हैं, ब्रदर सिस्टर है जो छोटे, उनके साथ वो बहुत अच्छे तरीके से रहता है। पढ़ाई लिखाई में भी वह अव्वल है। और क्या ये लोग बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल, मतलब क्या, बहुत अच्छा है, कि पढ़ाई लिखाई में भी वो बहुत अच्छा है। तो देखो सारी अच्छाइयाँ प्रगुण के अंदर है। अब गौरव, गौरव क्या बोल रहे हैं, देखो गौरव पे एक मात्रा ही नहीं, दो मात्रा आएगी, गलती से एक मात्रा है, अब इस पे दो मात्रा डाल देना, इस तरीके से गौरव लिखना है। ओके, अब गौरव क्या बोल रहा है, सचमुच जिसमें इतने अच्छे गुण होंगे उससे उसके माता पिता प्रसन्न रहेंगे ही। तब देखो गौरव क्या बोल रहा है कि हाँ सच में जिसके अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ रहेंगी तो उसके माता पिता तो उससे खुश रहेंगे ही ना। माता पिता ही नहीं, सभी उसकी प्रशंसा करेंगे। क्या बोल रहे हैं, और गौरव ने क्या बोला कि सिर्फ माता पिता ही नहीं, बाकी लोग भी उसकी तारीफ करेंगे अगर उसके अंदर ये सारे गुण देखने मिलेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा नेक्स्ट चैप्टर जो है राष्ट्रीय त्यौहार, ये भी मैंने आपके लिए लिख के रखा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये वाला वीडियो भी मिले। अगर ये जो वीडियो हमने कराया है आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।